प्रसिद्ध है देव। अरिहंत भी अभी गुरु है। अरिहंत स्नातक नाम के गुरु है। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती स्नातक, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती है और 12वें गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ और 10वें गुणस्थानवर्ती उसी और 6ठे से 9वें गुणस्थानवर्ती पुलाक और बकुस। ऐसे 5 प्रकार के गुरु तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी पुलाक बकुस कुशी निर्ग्रंथ स्नातक निर्ग्रंथ। ये 5 प्रकार के, ये 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराज कहते हैं, तो अरिहंत से लेकर 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के मिलाकर के 3 कम 9 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़ की जो रोज गुरुओं की जयकारा लगाए। तो मैंने ये कहा कि भगवंत क्यों नासक दृष्टि करें, हाथ पर हाथ रखें और पैर पर पैर रखें, तो यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग से लेता है, असली कलाकार है, यदि तुम्हें नेता बनना है तो इनकी स्टाइलों को अपनाओ। अरे ये तो खलनायक है, ये है असली नायक। क्या है? ये तो शरीर के नायक की कलाकार है, पुद्गल के कलाकार है, पर के कलाकार है, और ये है आत्मा के कलाकार। तो वो ऐसे क्यों बैठे हैं? नासक दृष्टि का तात्पर्य है, आप प्रैक्टिकल करके देखें, नासक दृष्टि करके देखें। नासक दृष्टि का मतलब है कि आपका जो सिर से गले तक का हिस्सा है, यदि नासक दृष्टि करेंगे तो इसका परिस्पंदन जो चल रहा है वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका चलायमानपना चल रहा है वो रुक जाएगा। करके देखें तो सिर से गर्दन तक के हिस्से को स्थिर करने के लिए भगवान नासक दृष्टि करें। फिर उसके बाद हाथ पर हाथ रखें तो गर्दन से नाभि तक के हिस्से को स्थिर करने के लिए भगवान हाथ पर हाथ रखें, और पैर नाभि से पैर तक के हिस्से को स्थिर करने के लिए भगवान पैर पर पैर रखें। ये 3 हिस्से को, 3 योगों को स्थिर करना है। तो 3 हिस्से में ये अपना शरीर बटा हुआ है। इन 3 हिस्सों को स्थिर करने के लिए पद्मासन और नासक दृष्टि करें। इस शिक्षा देना। अब इससे शिक्षा क्या लेना कि भगवान पैर पर पैर रखे। अब इनका 3 लोक में भ्रमण रुक चुका। अपन पैरों से क्या करते हो? चलना। क्या काम है आपके पैरों का? तो ये पैर कहते हैं ऐसा चलो कि दोबारा चलना ना पड़े। ये हाथों से क्या करना है तुम्हारा? इन हाथों से क्या करना है? इस पुद्गल को ही नहीं संभालना, इस परिग्रह को ही नहीं संभालना, इसे पर्याय को ही नहीं संभालना। इन हाथों से यदि काम करना है, कमाई करना है, तो क्या करना है? शुरुआत में गृहस्थों के लिए दान देने के लिए, और जब ये दान दे दे करके कृत हो जाए, फिर बैठ जाए, अर्थात महाव्रती बन करके देना बंद कर दे। तब उन्हें कृत का इन हाथों से जो किया उससे तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसलिए अब देना बंद करो। तो ये हाथ क्या है? अब इन्हें त्याग कर दिया, पूर्णतया कृत हो गए। अब इनके लिए कोई करने का काम नहीं बचा। क्या कर दिया? पूरा जितना करना था कर लिया। कहते ना, तुम्हारी जब अगर परीक्षा हो जाए या फिर आपकी कोई बेटी और बेटे की शादी हो जाए तो आप कहते हैं अब हमारे काम पूरे निपट गए, अब कोई काम करना नहीं, ऐसे बोलते। तो ये क्या है? अब इनके लिए कोई करने का काम नहीं बचा। क्या कर दिया? पूरा जितना करना था कर लिया। कहते ना, तुम्हारी जब अगर परीक्षा हो जाए या फिर आपकी कोई बेटी और बेटे की शादी हो जाए तो आप कहते हैं अब हमारे काम पूरे निपट गए, अब कोई काम करना नहीं, ऐसे बोलते।
अब ठलुआ बैठे, क्या बैठे? एक शब्द बोलते ना, क्या बोलते? खाली बैठे। उसका लैंग्वेज क्या बोलते हैं? ठलुआ। ठाला बोलते, ठाला। एमपी में उसे ठलुआ बोलते। ठलुआ बैठा है, कोई काम नहीं बचा इसका, बेकाम। अब कर्म निकल गए, क्या करना? जब तक कर्म नहीं निकली थी तब तक करना था, तब तक सहायता करवाना थी किसी से या सहायता करना थी। इसलिए कहते हैं अभी तुम कर्म करने वाले पुरुषार्थी हो, पुरुष को प्राप्त करना है। किसको करना है? पुरुष को प्राप्त करना है। तो पुरुषार्थ लगा है, धर्म पुरुषार्थ कहा है मैंने, उसके बाद तो मैं कौन सा पुरुषार्थ कहूंगी? मोक्ष पुरुषार्थ। पुरुष की प्राप्ति का पहला इन हाथ और पैरों से ही तो करना है, इस तन से ही तो करना है। कल ही कहा था इस तन से ही रत्नात्रय प्राप्त करोगे, दूसरे तन से नहीं। तो इस तन से प्रारंभ किया, पहले जो चलना था वो रोका, अर्थात मैं 7 राजू ऊपर आ गया हूँ। क्या आ गया? नाभि के ऊपर आ गया हूँ, अर्थात मध्य लोक में आ गया। अब मध्य लोक में नाभि के ऊपर आने के बाद अब हम इन हाथों को सफल बनाना है। पैरों से तुमने कभी देखा होगा, सोधर में इंद्र जब भी अगर तीर्थंकर का जन्म होता है या गर्भ में आता है तो सबसे पहले अपने सिंहासन से उतर करके 7 कदम आगे बढ़ता है। क्यों? 7 कदम ही क्यों? हम लोगों की साधुओं की पिछी यदि आचार्यों ने की कोई परिस्थिति बन जाए, जैसे शौच आदि में जाना या कहीं जाना, तो 7 कदम तक ही रखो, उसके आगे पीछे नहीं। 7 कदम क्यों? 7 राजू तक के लिए बोलो। अरे वो 7 पृथ्वी निकालने, यानी कि 7 पृथ्वी, अगर वो एक बार तीर्थंकर का जो दर्शन कर लेगा या तीर्थंकर को जो नमन कर लेगा या उन पर जो श्रद्धा कर लेगा, क्या बोला? जो उन पर श्रद्धा कर लेगा तो वह 7 कदम अर्थात 7 पृथ्वियों से ऊपर 7 राजू ऊपर आ जाएगा। कितने? जो 7 नरक है ना, अर्थात वो नरक नहीं जाएगा। तो 7 कदम का मतलब है कि 7 पृथ्वी को छोड़ करके अष्टम पढ़ते हो, उसमें अष्टम वसुधा पाने को। मैं 7 वसुधा नहीं, इसलिए मैंने 7 ही कदम बढ़ाए, आगे मुझे बढ़ना नहीं, क्योंकि अष्टम में तो मुझे ठहरना है। बहुत लॉजिक है। सोधर्म इंद्र का नाम सोधर्म क्यों? क्योंकि वो 100 इंद्रों से पूजित है, वो मुखिया है उसका। पूजित नहीं, 100 इंद्रों को धारण करता है, इसलिए उसका नाम सोधर्म। सोधर्म मतलब 100 धर्म को धारण है, 100 इंद्रों के साथ आता है। जब सुमेरु पर्वत पर आता है, देव देवियां अनंत असंख्यात आती है, लेकिन इंद्र कितने आते? इंद्र 100 ही आते। कितने? वो 100 कैसे? भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासुओं के 24 और ज्योतिष के 2 और 1 मनुष्यों का और 1 तिर्यंचों का, 3 गति के मिला के 100 इंद्र होते हैं। कितने इंद्र होते? इंद्रिय का प्रधान मुखिया। और मुखिया का अर्थ ही समझ लेना, मुखिया की वही स्थिति है जैसे छठ की स्थिति होती, छठ की
छठ मुखिया है कि नहीं, या शिखर मुखिया है, मुखिया छठ मुखिया समझे। और छठ की क्या स्थिति है, ओले सोले सब पानी आदि सब गिरे तो भी झेल जाए, तो भी असर ना पड़े। ऐसे ही मुखिया है, ये मुखिया 100 का, इसके ऊपर कुछ भी होता रहे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए 100 धर्म है, 100 धर्मों को धारण करें, 100 धर्मों को धारण करें। 100 इंद्रों का बल लेकर चल रहा है, इसलिए इसका नाम 100 धर्म है। हम 100 धर्म की महिमा नहीं समझते। और 7 कदम अपने सिंहासन से उतरा कि अब मुझे ये सिंहासन नहीं, अब मुझे 7 कदम आगे बढ़ करके 8वीं भूमि बस चाहिए। इसलिए 8वीं में नमन कर लेता है। क्या कर लेता है? तो प्रत्येक चीज का लॉजिक है, प्रत्येक चीज का अर्थ है। हम उसको अर्थ को समझते नहीं, इसलिए उससे जुड़ते नहीं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है अपनी कि मूर्ति ऐसे ही क्यों, तो मूर्ति ने जो हाथ पर हाथ रखे, हाथ पर हाथ रखने से आपको शिक्षा मिली, पैर पर पैर रखने से कि इनका पूरा विहार समाप्त, 3 लोक का परिभ्रमण रुक गया, इसलिए स्थिर हो गया। क्या हो गया? और हाथ पर हाथ रखकर अब इनके पूरे काम, चारों पुरुषार्थ निपट गए, मोक्ष पुरुषार्थ हो गए, कृत वेदक हो गए। क्या हो गए? कृत वेदक हो गए। और उसके बाद नासक दृष्टि का मतलब अब इनकी बाहर की दुनिया बंद हो गई, अंदर की दुनिया चालू हो गई। क्या हो गई? अभी अंदर का देखने लगे, बाहर का छोड़ दिया। मूर्ति आपको शिक्षा दे रही 3 रूप से। हम कभी ऐसा सोचते हैं? दर्शन करके मूर्ति को देखकर आप क्या करते हो? दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हो दर्शन भगवान की करने? बोलो, जनकपुरी वालों, किस चीज की उत्पत्ति होती है उनको देख करके? ऐसा बोलते हो, दर्शन करते हो, बोलो। अरे ये कैमरा जब अपने दर्शन कर लेता है तो ऐसा कैच कर लेता है, ऐसा कैच कर लेता है कि स्थायी बना लेता है। ये अचेतन कैमरे में ये ताकत है। तो हमारी इन आंखों में देखो, इस कैमरे में भी 2 ही आंखें हैं, वो जबकि 1 आंख वाला है और अपन तो 2 आंख वाले, 2 आंख वाले। अरे वो सोलरबिंद के पास जो आंखें हैं, 2 आंखों में कितना पावर कि वो 47,000 योजन तक देख सकता है, इतना पावर है। भरत चक्रवर्ती की आंखों में इतना पावर था कि 14 जनवरी जो आई, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर राशि पर जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ और पहली किरण निकली कि भरत चक्रवर्ती 84 मंजिल पर क्या कर रहा था? राजाओं के पहले बाल कटते नहीं थे, बड़े बड़े बाल थे, तो ठंडी के मौसम में धोकर सुखाने गया ऊपर, सूरज निकल गया, ये सोच करके धूप आ गई तो सुखाने गया तो देखा भरत चक्रवर्ती की आंखों में 47 योजन हाईएस्ट चक्षु इंद्री का विषय, कुछ अधिक इतनी ताकत थी कि सूर्य की किरण को देखते सूर्य में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय था उसके दर्शन ऐसे हुए जैसे हमारे और तुम्हारे हो रहे, इतनी नजदीकी पर। तो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी निधि से वही अष्टद्रव्य मंगाई और पहले तो अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद अष्टद्रव्य से पूजन की और फिर भरत
चक्रवर्ती ने रक्षाबंधन पर्व के दिन एक वर्ण की व्यवस्था की थी, जिस वर्ण का नाम है ब्राह्मण वर्ण। आज ब्राह्मण देखना कहां पर जा, प्रयाग में जाकर के मकर संक्रांति के दिन कुंभ का मेला भर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या करते हैं? अरे सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हो? उनसे जानो क्यों देते। सूर्य का अर्घ्य का मतलब भरत चक्रवर्ती ने अकृत्रिम चैत्यालय के परोक्ष रूप से अभिषेक और पूजन किया था मकर संक्रांति के दिन। इसलिए उसी दिन से एक ब्राह्मणों का पर्व मनाने लगे, कुंभ का मेला भरने लगा। अयोध्या के पास तो है प्रयाग, चल रहा है पूरा था पहले अयोध्या, अभी चल रहा है प्रयाग, अभी भी चल रहा है। तो मकर संक्रांति का मतलब यह है कि सूरज उत्तरायण जब हुआ था तब क्या हुआ था, अर्थात भरत चक्रवर्ती ने अपनी आंखों से ऐसा देखा था। अब सौधर्मेंद्र जब बालक तीर्थंकर होता है, उसको जब देखता है तो इन आंखों से तृप्त नहीं हो पाता है, तो 1000 नेत्र बनाता। कितनी बनाता? 1000 नेत्रों से शराब तन को टकटकी लगा बिना पलक के। अपनी तो पलकें झपकती है, देवों की पलक नहीं झपकती है। अपने तो ये मोड़ते हैं, अपनी तो ये हड्डियां हैं, उनकी हड्डियां नहीं होती, ये मोड़ते नहीं, सीधे सपाट है। और लचक है, जैसे अपनी रबड़ होती ना, खिंचो और पतली हो, ऐसे उनके शरीर में लचकपना है, क्योंकि उनको सख्त धातु नहीं होती। रुई की तरह कोमल होता है, मखमल की तरह कोमल होता है, कमल के फूल की तरह कोमल होता है, क्योंकि उसमें कोई हड्डी मांस आदि नहीं है, कब्ज आदि नहीं है। यानी ये जो ये नहीं है, सहनन है, संस्थान है, सहनन नहीं है। देवों को, नरकियों को और स्थावरों को, इनको संस्थान नहीं होता है। तो यहाँ पर जब सौधर्मेंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उस छोटे से बालक को टकटकी लगे देखा और बोलने लगा, अध्यापवत